हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक संगठन। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। ध्यान देना, प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ, जिसका अर्थ है गाय। गौ का अर्थ होता है गाय। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो धनी होता था, उसे गोमत कहते थे। और बेटी को दुहिता, जिसका अर्थ गाय का दूध दुहने वाली। बेटी को दुहिता अर्थात बेटी गाय का दूध दुहती थी, इसीलिए उसे दुहिता कहा जाता था। तो धनी व्यक्ति को गोमत और बेटी को दुहिता, जिसका अर्थ है गाय का दूध दुहने वाली। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है। गवेषणा शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज करना, परंतु एक संदर्भ में इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। ध्यान देना, लोहे का साक्ष्य कर्नाटक जिले के धारवाड़ जिले से मिला है। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व में मिला है। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकलते हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। जब मृतकों के साथ लोगों ने कब्र में लोहे के कुछ औजार रख दिए थे, वही जो है खुदाई के समय प्राप्त हुए हैं। उसी से पता लगाया जा रहा है कि लोहा कब प्राप्त हुआ। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है। अर्थात बैलों की जो जोड़ी होती थी वो लगभग 6, 8, 12 और 24 की संख्या में होती थी। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। जो फाल बनता था, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर लोहे का फाल देखा होगा बैलों की जुताई के समय, तो उस समय लकड़ी की फाल का प्रयोग होता था। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन है। कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता था, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। कृष्ण के भाई के हाथ में हमेशा एक अस्त्र रहता था जो हल होता था, इसीलिए उन्हें हलधर कहा जाता था। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इनका नाम ब्रीही मिलता है। वैदिक ग्रंथों में इनका नाम अर्थात चावल का नाम ब्रीही मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे की खदान है खेतड़ी, जो राजस्थान में है। वहाँ से वैदिक काल के लोग तांबे का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। जो बुनाई का कार्य था वैदिक काल में वो स्त्रियां करती थी।
सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा का जिक्र किया गया है और सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला लाल मृदभांड, काली पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, इन 4 प्रकारों से वो परिचित थे। चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है। चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषणों निर्माताओं का उल्लेख है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। खेती करने में, शिल्प निर्माण में तथा अस्थायी जीवन में वैदिक काल के लोग सफल थे। उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिकी मिट्टी के घरों में रहते थे, अर्थात वो कच्चे घर बनाकर भी रहते थे। चूल्हों और अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक काल लोग ही थे। ये कृषजीवी और स्थिरवासी थे। जो चूल्हे मिले हैं, अनाज मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, इनसे यह साक्ष्य लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल के ही लोग थे जो ये कृषिजीवी थे और स्थिरवासी थे, अर्थात ये अस्थायी निवास करते थे और कृषि अर्थात किसान भी थे, कृषि कार्य भी करते थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, कृष्णवत, विसड़ल के रूप में होता है, अर्थात सिक्कों को निष्क भी कहा गया है, शतमान भी कहा गया है, कृष्णवत कहा गया है और विसड़ल भी कहा गया है। निष्क की तौल 4 स्वर्णों के बराबर, 1 स्वर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रत्तिका, गुंजा तथा विष्ठान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र का उल्लेख है और समुद्र यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। हमने देखा वैदिक अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक राजनीतिक संगठन कैसी थी, ये देखते हैं। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया, अर्थात जो एक संगठन था सभा, उसमें स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। राज्य बढ़ा, जब राज्य की वृद्धि हुई तो इससे वहाँ का मुखिया और राजा ज़्यादातर शक्तिशाली हो गए। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। राष्ट्र शब्द का उपयोग वैदिक काल में ही हुआ और राष्ट्र का अर्थ होता था क्षेत्र या प्रदेश। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली इस तालिका के अंदर देख सकते हैं। पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत है साम्राज्य और शासक को सम्राट, और जो यज्ञ हुआ ये वाजपेयी यज्ञ। पूर्व में जो क्षेत्र होता था, साम्राज्य होता था, वहाँ का शासक सम्राट कहलाता था और वहाँ वाजपेयी यज्ञ किया गया। पश्चिम में क्षेत्र को स्वराज्य कहा गया, वहाँ के शासक को स्वराट कहा जाता था और जो यज्ञ वहाँ हुआ वो है अश्वमेध यज्ञ। तथा उत्तर में क्षेत्र को वैराज्य कहा गया है, शासक को विराट कहा गया है और जो यज्ञ हुआ है वो पुरुष मेघ यज्ञ हुआ है। दक्षिण में क्षेत्र को भोज्य कहा गया है और शासक अर्थात राजा को भोज कहा जाता था और उन्होंने जो यज्ञ किया है वो है सर्वमेघ यज्ञ। मध्य देश में जो क्षेत्र है वो है राज्य, शासक राजा कहलाता था और यज्ञ राजसूय यज्ञ होता था। तो आपने देखा ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली कैसा था। सभी दिशाओं के सभी अलग अलग राजाओं के नाम अलग थे, वहाँ के क्षेत्रों के नाम अलग थे, बाकी सभी अस्तित्व एक ही थे।
उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों से यह संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन किया जाता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। जब राजा राजसूय यज्ञ करता था तो लोग ये समझ जाते थे कि राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है, अर्थात राजा पावरफुल हो गया है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ है राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। जब राजा सिंहासनारोहण होता था, अर्थात सिंहासन पर जब बैठता था, उसी समय यह यज्ञ किया जाता था। यह एक प्रकार का राजकीय संस्कार था। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। आरंभ में यह 1 वर्ष तक चलता था, बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। जो पुरोहित राजसूय यज्ञ को कराता था, उसे 24,000 गाय दान में दी जाती थी। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें राजा घोड़ा छोड़ता था, और घोड़ा छोड़ता था तो जहाँ से घोड़ा गुजरता था, जिस रास्ते से, वो एरिया, वो क्षेत्र जो है उस राजा का हो जाता था जिसने घोड़ा छोड़ा है। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे, ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह 3 दिनों तक चलता था। उत्तर वैदिक लोग वाजपेय यज्ञ अर्थात रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। जो वाजपेय यज्ञ होता था, उसमें राजा का जो रथ होता था वे सभी से आगे होता था। वाज का शाब्दिक अर्थ है शक्ति का पान। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था, अर्थात इसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। ये एक प्रकार से प्रजा के मनोरंजन का कार्य भी था। यह 17 दिन तक चलता था वाजपेय यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोम रस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था। कर और नजराना लेने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था, जो संग्रहिता कहलाता था। जो अधिकारी नियुक्त होता था, जो अधिकारी इसको लेता था, उसे संग्रहिता कहा जाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्चकोट के अधिकारियों की सहायता लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे, अर्थात उत्तर वैदिक काल में राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय वो सेनाओं का संगठन और युवाओं को इकट्ठा करता था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।